वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी का कुछ और भी एडवांस रूल्स देखेंगे। बहुत ही अच्छे से देखिए इसको। अगर ये वीडियो आप देख लिए तो आप 7 का जो हम 3 9 का बताए हैं उसका भी मैक्सिमम का आप आसानी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है रूल, एक एक करके समझेंगे और बहुत आराम से समझेंगे। इस रूल को जानने के लिए ना कुछ बेसिक सा तरीका है, कुछ बेसिक सा फंडा है, वो सब चीज़ पहले आपको सीखना पड़ेगा। जैसे क्या क्या चीज़ है फंडा हम आपको सिखाते हैं। जैसे कोई 10 है संख्या, उसको हम अगर 8 से भाग देते हैं, कुछ संख्या 10 है उसको हम अगर 8 से भाग देते हैं तो क्या होता है कि शेषफल हमारा 2 बचता है। ठीक है, अगर हम 10 को 8 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 2 बचता है। ये है तरीका। 10 में 8 से भाग दिए, शेषफल बच गया। अगर इसी 10 में हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 3 बचता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फंडा है कि अगर 10 गुणे 10 में हम 7 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, आप गुना करके देख लीजिए। 10 दही 100 बटा 7, 13 सत्ते 91, 13 बार में क्या कट गया, 13 बार में कट गया 91, 13 गुना 7 प्लस में 9, तो यहाँ से हमारा शेषफल क्या आ गया, 9 आ गया। यहाँ से शेषफल 9 आ गया। अगर हम 100 में 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 9 आता है, मतलब 10 गुणे 10। या हम इसको क्या कर सकते हैं, एक 10 को 7 से भाग दिए तो 3 आया रिमाइंडर, फिर गुणे इस 10 को दिए तो 3 आया, रिमाइंडर कितना हो गया, 9। शेषफल निकालने के लिए इस फंडा का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है दिखाते हैं आपको। अगर 10 के पावर 3 में डिवाइड 7 करना है तो क्या हम 1000 को 7 से भाग देंगे, नहीं। आपको पता है कि पहला रिमाइंडर 3 आया था, दूसरा फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 आ गया। अब 27 7 से बड़ा है, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 चौके 28, मतलब 7 तिया 21, 6 हो गया रिमाइंडर। कोई दिक्कत है क्या, हम कर रहे हैं चीज़ आप समझ में आ रहा होगा आपको। ये एक छोटा सा तरीका है, इसका इस्तेमाल है, हम आपको सिखाते हैं क्या क्या चीज मैटर बन रहा है। अब जैसे देख लीजिए कोई संख्या है 5 5 5 है, इसको हम भाग दे देते हैं 5 से, तो ये तो कट जाएगा पूरा पूरा, इसमें तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अब अगर कोई संख्या है जैसे 2 के पावर 8 है, ठीक, इसको हम भाग दे रहे हैं 3 से, इसमें हम भाग दे रहे हैं 3 से, तो 3 में अगर 2 से भाग दिए, 3 से अगर 2 में भाग दिए तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। या रिमाइंडर को आप या तो पॉजिटिव लिखिए या नहीं तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। -1 लिखिए या 2 लिखिए, बात बराबर आएगा। ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक दो चीज़ है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। हम क्या करें, 2 के पावर में 8 है और इसको भागा 3 से दिए तो रिमाइंडर या तो 2 आएगा या -1 आएगा। अगर आप 2 लेते हैं तो फिर तो 2 के पावर 8 ही रह जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप -1 लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि 1 2 को भाग दिए, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से चलता गया। 3 3 6 7 8 8 और 3 को हर में -1, फिर यहाँ भी -1, फिर -1। हम क्या कर रहे हैं, जो शेषफल आया था ना, हम उसी को सिर्फ गुना कर रहे हैं, हम शेषफल को ही गुना कर दिए। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, इस तरह से चला जाएगा। +1 हो गया रिमाइंडर, हमारा आंसर आ गया। अगर 2 के पावर 8 को 3 से भाग देंगे तो हमारा 1 आएगा आंसर। तो यही चीज़ हम थोड़ा सा चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसी चीज़ को देखिए किस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान के चलिए 11, ठीक है, 11 संख्या है, इसको हम अगर 10 में भाग देते हैं 11 से तो हमारा शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर या तो 10 आएगा या -1 आएगा। ठीक है, या तो 10 आएगा या -1 आएगा। इस चीज़ को समझिए, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या इस्तेमाल है। अगर 10 दे देते हैं आप रिमाइंडर, फिर हम कहें 10 के स्क्वायर, इसमें 11 से भाग दिए तो आप 100 में 11 से भाग दीजिए, 11 9 99, रिमाइंडर 1 आ गया, शेष हमारा 1 आ गया। हम क्या कर रहे हैं, इतना भाग देने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस 10 का इस्तेमाल करके हम देख लिए, हम -1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्या कहें कि 10/11 गुणे में 10, ये लिखा हुआ है। इस 10 के लिए रिमाइंडर कितना, -1, इस 10 के लिए कितना, -1, इन दोनों को गुना कर दिए, -1 -1 +1 आ गया रिमाइंडर। कुछ नहीं किए, जो -1 था
फिर से -1 तो गुना कर दिए, या -1 के स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। अब कहिएगा सर ये तो स्क्वायर था, तब आसानी से कर लिए। 10 के पावर 25 लिखा हुआ है, अब बटे 11 अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि 10 गुना 10 गुना 10 करके 25 बार लिखेंगे, उसको भाग देंगे तो सुबह हो जाएगा, फिर भी नहीं निकलेगा। इसके लिए क्या है, आसानी से था, निगेटिव वाला हम रिमाइंडर ले लिए, r यहाँ पे -1 ले लिए। जैसे ही -1 लिए तो -1 गुणे -1 कितना तक, 25 तक जाएगा, या -1 के पावर 25 तो बराबर -1, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना का ही यूज है। अब जो हम 7, 11, 13 ये सब का जब हम रूल सीखेंगे, उसमें हम इसका रूल, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और बहुत अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट रहेगा 10, हमारा टारगेट रहेगा 10। मान के चलिए कोई एक संख्या है a, इसके पावर में x है, बटे हम 7 कर रहे हैं। ठीक है, कोई संख्या है, इसके पावर में x है, बटे हम 7 कर रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसको हम पहले एक बार कोशिश करते हैं। मान के चलिए अगर 10 है, इसमें 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचेगा। ठीक, अगर 100 है, 100 का मतलब क्या, 10 के स्क्वायर बटा 7 करेंगे, 7 13 7 91, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा आपका 9 आएगा। 91 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा शेषफल 9 आएगा। 7 से भाग देंगे, देखिए अगर आप 1000 में 7 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 7 एकम 7, हम भाग दे के देख लेते हैं एक बार मैनुअली। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 या 21, सॉरी r-1। अगर हम 10 के पावर 3 में हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर -1 बचता है। क्या मतलब है कि 10 के पावर 3 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर -1 आएगा। कोई दिक्कत, 10 के पावर 3 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा -1 आएगा। समझ गए इस चीज़ को, यही कॉन्सेप्ट हमारा यूज करने के लिए। अगर 10 के पावर 3 में हमारा रिमाइंडर -1 आ रहा है, अब बताइए 10 के पावर 6 अगर है, 10 के पावर 6 अगर है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहिएगा रिमाइंडर सर -1 इंटू -1 आएगा, मतलब +1 हो गया। ठीक है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 3 तो -1, 10 के पावर 6 तो +1। अच्छा 10 के पावर अगर 9 हो गया तो अब देंगे तो क्या आएगा, -1 गुने -1 गुने -1 बराबर -1, रिमाइंडर -1। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा। हम इसे 3, 6, 9 का इस्तेमाल करेंगे। आइए 7 का रूल अब देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, 10 के पावर 3। अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं, हम 10 के उस पावर तक पहुंचना चाह रहे हैं जहां की रिमाइंडर या तो +1 हो या -1 हो। अगर एक बार हम वहां पहुंच गए, चाहे 10 के पावर 1 पे आता हो या 10 के पावर 2 पे आता हो या 10 के पावर 3 पे आता हो, 7 वाले केस में 10 के पावर 3 पे आया है, जिस केस में जहां आएगा हम उतना टू डिजिट को पकड़ लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आइए दिखाते हैं इसका यूज कैसे कैसे करके है। ठीक है, एक संख्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक, हम क्या करें, 10 के पावर 3, जितना पावर पे हमारा रिमाइंडर -1 आया है उतना का हम कॉलम बना लेंगे, 3 का हम कॉलम बना लेंगे। 10 के पावर 3 पे 7 से भाग देने पर -1 आया था, 10 के पावर 3 पे 7 से भाग देने पर रिमाइंडर -1 आया था, तो इसको हम -1 कर लेते हैं। अगला में जब जैसे ही गए थे पावर 6 दिए तो +1 हो गया, ये -1 ये +1। अब आप कर सकते हैं 456 को 123 में घटा दीजिए, 6 में 3, 5 में 3, 4 में 1 गया 3, 333 में 7 से भाग दीजिए। अगर ये कट गया तो हमारा ये संख्या 7 से डिविजिबल होगा, अगर ये नहीं कटा तो हम इसमें कहेंगे कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरा क्या टारगेट निकला कि 3 का हम पेयर बना लिए, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक में प्लस। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई संख्या है 234, 346, 6 7 8 9, ऐसा कोई बड़ा सा डिजिट दिया हुआ है। बोला ये 7 से विभाज्य है या नहीं, ये हमको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का पेयर पहले बनाएंगे, इधर से 3 इधर से 3। अच्छा
यहाँ से 3 आया, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ठो जीरो दे दीजिए। किसी भी संख्या के आगे में कोई जीरो बनाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 आ गया, 3 3 का पेयर। अब किसी में प्लस दीजिए, किसी में माइनस दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही जाएगा। एक को प्लस किए, एक को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस कर दिए। प्लस वाला को पहले जोड़ दिए तो क्या आएगा, 9 3 12, 4 8 4 12 1 13, 7 3 10 1 11 11 32 आ गया। अब फिर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 6 2 8, ये क्या आ गया 468। घटा देंगे हम, प्लस वाला को एक जगह, माइनस वाला को एक जगह किया, घटा दिए। 12 में से 8 गया 4, 12 में से 6 गया 6, और 5 में से 4 गया, 5 नहीं है 10, 10 में से 4 गया 6, 664। अब इसमें हम 7 से भाग देना मेरे लिए आसान होगा। क्या होगा, 7 9 63, 3 4 34 है, तो 7 से भाग देंगे तो 5 मरतबे में लगेगा 35। 35 ये 34 होना चाहिए, 35 आना चाहिए, यहाँ 34 है तो मतलब मेरा रिमाइंडर -1 बच रहा है, ठीक है। यहाँ अगर इसमें -1 जोड़ देंगे तो आ जाता मेरा आंसर, तो ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। तो इस तरीके से हम काम करेंगे 7 के लिए। 3 3 का पेयर बनाएंगे, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में करेंगे। 7 समझ में आ गया होगा, ठीक है, 7 के रूल के लिए। अब देखिए आते हैं हम 11 का रूल के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम कोई संख्या है पावर में 1 है, 11 से हम कर रहे हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, 11 से विभाज्यता करनी। अब बताइए, अगर हम 10 में 11 से भाग देते हैं, मतलब 10 के पावर 1 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो मेरा तो रिमाइंडर यहीं पर -1 आ गया, रिमाइंडर तो मेरा यहीं -1 आ गया। अगर यहाँ नहीं आता तो हम इस पर पावर 2 दे के चेक करते, तो -1 आता है कि नहीं, आ जाएगा तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 10 के पावर 3 पे चेक करते, 4 पे चेक करते, जहाँ आता पेयर वहीं से बनाते। इसका 10 के पावर 1 किए, यहाँ पे -1 आ गया, तो अब हमारा पेयर क्या बनेगा, माइनस। अब क्या 10 के स्क्वायर पे अगर 11 करेंगे तो -1 गुना -1 प्लस 1, 1 पे माइनस तो 2 पे प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये सिस्टम आ गया। अब लाइए एग्जाम्पल चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये कोई संख्या लिखा हुआ है। अब ये 11 से डिवाइजिबल है या नहीं, एक एक के पेयर हम बनाएंगे। यहाँ एक का एक का एक का एक का एक का पेयर बना लिए। एक में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कर देंगे। प्लस वाला को एक जगह 6 4 10 2 12, और माइनस वाला को एक जगह 3 1 4 5 9, घटा देंगे 3 डिविजिबल है 11 से, नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 का पावर 1 हम क्यों किए, क्योंकि एक बार में ही माइनस रिमाइंडर 1 आ गया था, इसलिए हम एक एक का पेयर किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चीज समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक एक का पेयर ले लिए। पेयर हम जैसे ही लेंगे क्या देखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया। प्लस वाला को एक जगह, ठीक है, 4 2 6 3 9 1 10 आ गया। माइनस वाला को एक जगह 3 1 4 4 8 2 10 आ गया। 10 किए तो 0 0 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी हमारा 11 से डिविजिबल हो गया। समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीज़ चल रहा है, देख रहे हैं 11 के लिए क्या क्या चीज़ हम कर रहे हैं। अब क्या है कि 11 के लिए ये तो हम रूल देख लिए अच्छे से, लेकिन इसको और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 के रूल का इस्तेमाल हम और भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये चीज़ तो आप लोग पहले से भी जानते थे कि इवन संख्या को जोड़ लिए, ऑड नंबर का जो संख्या उसको जोड़ लिए, जोड़ करके घटा दिए, आंसर आ गया। एक एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 5 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये एक संख्या है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। हम क्या करेंगे कि एक तरफ से यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, एक एक करके सबका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, और वहाँ देखेंगे 0 आता है या 11 आता है नहीं। 2 से 1 किए 1, 4 में से 3 किया 1, 5 से 5 1, 3 से 4 1, 2 से 1 1, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एक का एक डिफरेंस 0, 1 से 0, 1 से 0, 1 से 0, तो 0 आ गया। अगर ये 0, ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। आप डिफरेंस निकाल कर भी कर सकते हैं, हर एक का डिफरेंस, बगल वाले का डिफरेंस निकाल लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए, या नहीं तो वो तरीका है आपके पास, एक एक का पेयर बनाइए, आराम से 11 का काम आप कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब एक बार देखते हैं 13 का क्या रूल कहता है। 13 का रूल क्या कहता है, 10 में हम 13 से भाग दिए, वही काम करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 3। तो हम 10 लेंगे, नहीं लेंगे, हम 10 के स्क्वायर में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 13 से, तो ये आता है 100/13, मतलब 13 से 91, रिमाइंडर
9, हम इसका भी यूज नहीं करेंगे। अच्छा 10 का क्यूब लेके चलते हैं, मतलब 10 का क्यूब बटा 13, ये क्या आता है 1000 बटा 13, इसमें भाग देते हैं 13 सत्ता, अच्छा 13 से भाग देके देखते हैं मैनुअली, 1000 में 13 सत्ता 91, 9 0, 13 छः 13 सत्ता 91। अच्छा आ गया -1। 10 के पावर 3 में अगर हम 13 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा -1। कुछ चीज़ क्लियर हो रहा होगा, कुछ मैटर क्लियर हो रहा होगा। 10 के पावर 3 में अगर हम 13 से भाग देते हैं तो -1 रिमाइंडर आता है। वही खेला हो रहा है जो खेला 10 के भाग देने पर 7 वाला केस में आया था, वही खेला 13 वाला केस में भी हो रहा है। तो अब एग्जाम्पल से सेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये संख्या है। 8 के बाद 8 दे देते हैं, देखते हैं ये संख्या 13 से भाज्य है या नहीं। हम क्या कहें कि 10 के पावर 3 पर -1 आ गया और हमको पहुंचना वहीं था, कहाँ +1 होता है, कहाँ -1 होता है। जैसे ही हम पहुंच गए -1 तो 3 3 का पेयर बना लीजिए। एक बार अगर -1 है 10 के पावर 3 पर -1 आ रहा है रिमाइंडर, तो 10 के पावर 6 पे रिमाइंडर क्या आएगा -1 गुना -1 बराबर +1, ठीक है। तो एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस कर दीजिए, 13 से भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, इसको घटा दीजिए, तो क्या 8 3 11, 8 2 10 1 11, 8 3 11, 8 2 10 1 11 का 1 हाथ में 1, 7 1 8 9, इसको घटा दीजिए 456, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 8 में से 4 गया 4, 445। इसको 13 से चेक कर लीजिए। तो अब 3 अंक की संख्या में 13 से भाग देना आसान था, लेकिन 9 अंक की संख्या में भाग देना थोड़ा सा टफ था। तो ये काम आप कर सकते हैं। जो काम 7 के लिए वही रूल 13 के लिए, और 11 वाला में 1 1 का पेयर, 7 वाले में 3 3 का पेयर, 1 में प्लस, 1 में माइनस, 1 में प्लस, 1 में माइनस। 13 वाला में भी वही 1 में प्लस, 1 में माइनस, 3 3 का डिजिट करके कर दीजिए, ठीक है। तो आप 13 का, 7 का, 11 का ये सीख चुके हैं, इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे कैसे होता है। आइए कुछ और चीज़ें हैं, देखते हैं। इसको भी हटाते हैं। एक संख्या है 1001, ये बताइए किससे डिविजिबल है, ये किससे किससे डिविजिबल है। 7 11, 3 नंबर में है 13, अच्छा देखिए यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, 2 नंबर में आएगा 11, ठीक है, और 3 नंबर में 13, 4 नंबर में है ऑल। इसको आप चेक कीजिए 1001 को, आपको क्या मिलेगा। अगर आप 7 से भाग करते हैं तो ये संख्या 7 से कट रही है, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, इसलिए इसका आंसर ऑल हो जाएगा। 7 11 13, ये संख्या तीनों से कट रहा है। आप चेक कर सकते हैं, भाग दे करके चेक कर लीजिए, या नहीं तो आपके पास क्या सिस्टम है कि पेयर बनाने के लिए 7 के लिए कितना का पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो 3 यहाँ दिए तो संख्या 0 आ गया। तो क्या आ गया हमारा, 1 में से 1 घटा 0 बच गया, 0 7 से विभाज्य है, तो ये 7 से विभाज्य होगा। अच्छा ठीक है, 1 0 0 यही संख्या है, 3 3 का पेयर बना रहे हैं, 3 का पेयर बनाए तो 1 आ गया, 1 में से 1 घटा 0, 0 विभाज्य है 7 से, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। 13 के लिए भी वही रूल है, 3 3 का पेयर, एक बार प्लस एक बार माइनस, घटा दिए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 13 से विभाज्य होगा। 11 के लिए क्या करेंगे, 1 1 का पेयर बनाएंगे, 1 है 0 है 0 है 1 है, 1 0 1 0 0 1 1 करेंगे, तो ये 11 से विभाज्य है, 1 0 0 11 से विभाज्य है। इससे कुछ रिजल्ट आपको निकलेगा, इससे कुछ रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ हो, अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि कोई संख्या 3 3 के पेयर में है और लगातार हो रहा है, मतलब जैसे 1 2 3 1 2 3 या 4 5 6 4 5 6, इस तरह से 3 संख्या है और फिर वही तीनों रिपीट कर गया, 3 संख्या है फिर वो तीनों रिपीट कर गया। तो ऐसी संख्या जब भी बनेगी वो 1 0 0 1 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि इसको हम 3 का पेयर बनाएंगे तो सेम टू सेम संख्या, घटाएंगे 0 आएगा तो 13 से विभाज्य है, 1 1 का पेयर बनाएंगे तो भी घटाएंगे तो 0 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। इसलिए ये ऐसी संख्या 1 0 0 1 से हमेशा विभाज्य होती है, हमेशा विभाज्य होती है।
ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको हम 1 2 3 से गुणा किए हैं, ठीक है। कोई भी संख्या से इस 1001 को गुणा कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम्स में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 6 3 2 6 3 2 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। यह एक ऑप्शन है, एग्जाम क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है 1 7, बी में 11, सी में 13, डी में और क्या आप बना सकते हैं। 7 सिर्फ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ओनली 7, ओनली 11, ओनली 11, केवल 7 से, केवल 11 से, केवल 13 से या सभी से। तो आंसर क्या आएगा, 3 संख्या है और रिपीट कर दिया है एग्जैक्टली, तो वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा, इसलिए ऑल हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका यूज कर करके क्वेश्चंस बनेगा और बहुत ही काम आपसे कराया जाएगा। डिविजिबिलिटी का मैक्सिमम काम हम आपको कर दिए हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।